कराची सूबी वज़ीर बराए सनअत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारीजो का एक्सपो सेंटर कराची में मुतबादिल तवानाई के सिलसिले में जारी नुमाइश में कायम मुतअद्दिद स्टॉल्स का दौरा। नुमाइश में 200 से ज़ायद कंपनियों ने हिस्सा लिया। 10 ममालिक से भी कंपनियों ने हिस्सा लिया। वक्त की ज़रूरत है, मुतबादिल तवानाई की तरफ जाएँ। जाम इकरामुल्लाह धारीजो, पाकिस्तान को मुतबादिल तवानाई की तरफ जाने की ज़रूरत है। वफाक को चाहिए कि दूसरे सूबों में तरह सिंध पर भी नज़र करम करे। सिंध कुदरती वसाइल से मालामाल है। सिंध हुकूमत की कोशिश है कि नए सनती जोन कायम किए जाएँ। सिंध में मुतबादिल तवानाई पर बहुत काम हो रहा है। नुमाइश में 200 ज़ायद कंपनियों ने हिस्सा लिया। 10 ममालिक से भी कंपनियों ने हिस्सा लिया। वक्त की ज़रूरत है, मुतबादिल तवानाई की तरफ जाएँ। पाकिस्तान को मुतबादिल तवानाई की तरफ जाने की ज़रूरत है। वफाक को चाहिए कि दूसरे सूबों में तरह सिंध पर भी नज़र करम करे। सिंध कुदरती वसाइल से मालामाल है। सिंध हुकूमत की कोशिश है कि नए सनती जोन कायम किए जाएँ। सिंध में मुतबादिल तवानाई पर बहुत काम हो रहा है। जाम इकरामुल्लाह धारीजो। रहीम, सबसे पहले मैं सलीम खान का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने आज मुझे इनवाइट किया। ये जो पाकिस्तान सस्टेनेबिलिटी वीक है, इसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा कंपनीज़ ने पार्टिसिपेट किया है और तकरीबन 10 ममालिक से ये कंपनीज़ आई हैं। और आज के हालात में और ये वक्त की ज़रूरत है कि हम अल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाएं। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो ज़रूरत है इस बात की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्टरनेट एनर्जी पे जाएं। और मैं समझता हूं इसमें पाकिस्तान की जो अच्छी कंपनीज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी अल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो क्राइसिस है हमारे यहाँ एनर्जी का, और आप सुनते होंगे हर जगह कि बिजली बहुत महंगी हो गई है, उससे हमारी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि अल्टरनेट एनर्जी को से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। थैंक यू। जी बिल्कुल, मैं अपनी उस बात पे कायम हूँ कि वफाक को जितनी सिंध की पर तवज्जो देना चाहिए, जितना सिंध उनको रेवेन्यू जनरेट करके देता है, उस हिसाब से सिंध में कोई भी काम उनकी तरफ से नहीं हो रहा। हम तो ये कहते हैं कि जितना और सूबों में वफाक इंटरेस्ट लेता है और सूबों में डेवलपमेंट के काम कराता है, इतने ही सूबा सिंध में भी होने चाहिए। और आपकी बिल्कुल बात सही है कि सिंध में विंड कॉरिडोर भी है। आप थर कोल को देख लें, माशाल्लाह वहाँ पे भी जो सिंध गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स कायम किए हैं उसमें बहुत ही अच्छा है और फ़ायदा रहा है। और मैं समझता हूँ आगे भी चल के मज़ीद उसमें इजाफ़ा होगा। तो आपको ये भी पता है कि सिंध गवर्नमेंट अपना कंपनी बनाने जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि सिंध को जो वफाक की तरफ से मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। देखें, इस पे एनर्जी डिपार्टमेंट काम कर रहा है और मैं समझता हूँ जल्द इसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारी कोशिश है कि सिंध की अपनी कंपनी हो, और क्योंकि सिंध में वैसे ही इतना कोयला है कि बिजली पैदा हो सकती है, विंड कॉरिडोर भी है। तो मैं समझता हूँ इसमें सिंध के लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, सिंध अल्लाह का शुक्र है कि रिसोर्सेज से माला माल है। यहाँ गैस भी है, जैसे मैंने कहा, कोयला भी निकलता है और विंड कॉरिडोर भी है। और सबसे बड़ी बात कि कराची में पोर्ट है। और आपने देखा है कि यहाँ लोग प्रेफर करते हैं इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएँ। उस सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट की भी कोशिश ये है कि नए से नए इंडस्ट्रियल जोन बने। और कल ही बल्कि हम थे यहाँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आए हुए थे, चीफ मिनिस्टर सिंध भी थे। एक नया इंडस्ट्रियल जोन DHA की तरफ से मलीर में खोला जा रहा है, उसकी लॉन्चिंग हुई। तो मैं समझता हूँ इन 4-5 सालों में इंशाल्लाह बहुत इंडस्ट्रियल जोन्स खुलेंगे और सिंध का नक्शा इंशाल्लाह तब्दील हो जाएगा।